and but we have some really amazing Guests young with us. nice guests. Yes, so let's talk ज़ाहिर है, about that. अदाकार आपको पता ही है, हम आपसे मुलाकात कराते रहते हैं, मंजे हुए जाने माने भी, लेकिन कुछ नए अदाकार जो बड़े प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं अभी से, अब हमारा भी 11 साल हो जाएंगे, अब हमें पता चल जाता है, अब हमें जब भी हम पता मिलते लग जाता है कि भाई हाँ, वैसे तो माशाल्लाह सभी के लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं और बेस्ट विशेस, लेकिन बाज नए लोगों से मिलकर ये अंदाजा जरूर हो जाता है कि they will go a very long way. So we have an upcoming drama serial by the name of खुशनसीबी, और उसकी स्टार कास्ट है, बहुत से लोग हैं, लेकिन two special young artists are here with us. One is तहजीब शहरियार. कैसी हैं तहजीब? ईद मुबारक. You look very nice and very Eid vibe is going on over there. And joining us from Lahore is Ahmed Randhawa and इनको hello. हमने ईद वाले दिन जरा जल्दी उठा लिया. बहुत जल्दी उठा दिया. अस्सलामुअलैकुम अहमद, ईद मुबारक. क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक. मैं ठीक, आप कैसे हैं? वी आर वेरी एक्साइटेड. हम रशेस जो हैं, प्रोमोस जो हैं, ट्रेलर्स आप लोगों के ड्रामा के देख रहे हैं. लेडीज फर्स्ट, तहजीब से स्टार्ट करेंगे. तहजीब, दिस इज योर सेकंड ड्रामा व्हिच इज कमिंग. राइट. अच्छा, तो ये किस तरह हुआ? मतलब इतने इट्स सच अ कम्पिटिटिव मार्केट, रोज हम कोई नए लोग, नए चेहरे और बहुत ही अच्छा काम देख रहे होते हैं. हाउ डिड यू गेट इनटू इट? अच्छा, so as I initially started as a content creator and वही चल रहा था. Then I did a few TVCs and some random day I just got a call to audition for my first drama, and then they asked me for my audition. That was how many years back? 2 years back. 2 years back. Yeah. Okay. And then मैंने अपना audition दिया, they selected me, और फिर मैंने भी बोला कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, कंटेंटेशन से हट के. व्हाई नॉट, के अच्छा है, कैसा जाता है, मज़ा आता है या नहीं, और फिर मज़ा आने लग गया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. मुश्किल काम लगा या होता चला गया? मुश्किल था थोड़ा स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली इन एक्टिंग आपको काफ़ी सारे इमोशंस पोर्ट्रे करने होते हैं, तो उसमें थोड़ा मुझे टाइम लगा, बट आई एम लर्निंग एज आई एम गोइंग. तो आपकी बेसिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग है? या क्योंकि वरना अदर there are acting schools and all that. To learn and you're willing to give it your 100%, you will inshallah succeed. अच्छा अहमद, आपका ये पहला ड्रामा नहीं है, आप मुतअद्दिद इससे पहले प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं. आपका हमने एक बड़ा प्रॉमिसिंग और इंटरेस्टिंग रोल केस नंबर 9 में भी देखा. आप खुशनसीबी में भी आप नज़र आएंगे. इसके अलावा आप हमें पॉडकास्ट वगैरह भी करते हुए नज़र आते हैं. सो बताइएगा, आप सिविल इंजीनियर, इतनी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड, ये जर्नी कैसे शुरू किया? हाउ डिड दिस हैपन? ये जर्नी इस तरह शुरू हुई कि मैंने जब काम करना शुरू किया तो मुझे तब तक थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली थी, तो ये एहसास हो गया था कि काम आपको वो करना चाहिए जिसका आपको मजा आए. बिल्कुल सही. एक आइडिया है कि वो आपको वक्त के कैद से आज़ाद कर दे. तो जब मैंने काम करना शुरू किया, जॉब की, तो मुझे हुआ कि ये तो मैं बिल्कुल वक्त का कैदी हूँ कि अभी 3 घंटे रह गए छुट्टी में, 2 घंटे रह गए. तो फिर मैं एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन, और वो कोविड का टाइम था तो फरागत भी बहुत थी, तो फिर मैंने सोचा काफ़ी के ऊपर. तो बचपन में हम थिएटर वगैरह करते थे स्कूल में, मूवीज़ का भी बहुत शौक था. तो जब फिर मैंने वो जर्नी के ऊपर गया सोचने की कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, तो फिर मुझे इवेंचुअली जवाब मिला कि आई वुड वांट टू बिकम एन एक्टर. बस इस तरह करते करते इट्स अ वेरी ब्रेव एंड आई एम सॉरी लेकिन डॉन्टिंग किस्म का जवाब है कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर, बिकॉज आई एम श्योर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यंग पीपल इन आवर कंट्री फील द सेम, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो वो गेटिंग योर फुट इन द डोर, एंड जहाँ हमारे माशरे में वालिदैन का भी एक प्रेशर होता है, जरूरी नहीं है और खास तौर पे एक बच्चा इंजीनियर बन चुका हो जो बहुत अच्छा भी हो, लायक भी हो पढ़ाई में, उसके लिए तो अलग ही एक्सपेक्टेशन हम लगाए बैठे होते हैं ना. सो हाउ डिड यू डील विद ऑल दैट? आई थिंक माँ बाप को अपने औलाद के लिए सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है. जैसे फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए, रात को बाहर मत जाओ. इमोशनल सिक्योरिटी, कोई ख़ानदान की लड़की से शादी कर लो, बाहर की पता नहीं कैसी होगी. इसी तरह आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है कि अगर बच्चा कहेगा ना कि मुझे 5 लाख फ्रीलांसिंग से मिल रहे हैं, लेकिन अगले महीने का नहीं पता आएंगे या नहीं, एज कम्पेयर टू दैट गवर्नमेंट की जॉब में 50,000 मिल रहे हैं लेकिन हर महीने मरते दम तक आएंगे, वो कहेंगे ये कर लो. वो गलत नहीं होते, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं. लेकिन आई थिंक अगर बच्चे, अब टाइम्स आर चेंजिंग, अगर इफ़ यू हैव इट, आपके अंदर फेथ है और पैशन है, आप करना चाहते हैं, तो आई थिंक रिस्क लो, तो द बिगर द रिस्क द बिगर द रिवॉर्ड.
हाँ, that is very true. लेकिन वही वाली बात होगी कि वो बहुत लोग हैं जो इस फील्ड में आने के लिए बहुत साल धिक्के भी खाते रहते हैं. They don't get that break. तो getting that break, जिसके लिए you might have to know a few right people और friends of friends या कोई connection तो आपको जरूर चाहिए होता है. वो वाला part अहमद skip कर रहे हैं. We'll come back to that. हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे. नहीं, not at all. आप दोनों से ये पूछेंगे. इनफैक्ट लेकिन तहजीब चलेंगे तो इंजीनियर बन गए और उसके बाद करके इन्होंने फैसला किया कि नो आई नीड टू डू समथिंग एल्स. आपके कोई और एस्पिरेशंस भी थे, कोई डॉक्टर बनना, कुछ और बनना, या फिर आप? नहीं, मैंने स्टार्ट अपना पढ़ाई में मेडिकल से ही किया था. एंड माय फादर वाज वेरी इनटू के डॉक्टर बनना है या लाइक मेडिकल करना है, तो वहीं से स्टार्ट किया. बट मेरा, एज आई टोल्ड यू, मेरा कॉलेज लास्ट ईयर ख़त्म हो गया था. फिर जब ये एक्टिंग वाली सारी चीज़ आई तो आई वाज लाइक, अब बाबा मुझे थोड़ा डिसाइड करने में अभी टाइम लगेगा. मैं क्या करूँ कि लाइक इफ़ आई वांट टू डू मेडिकल या मुझे फिल्म मेकिंग की तरफ जाना है, क्योंकि एज आई एम ग्रोइंग मेरे इंटरेस्ट भी चेंज होते जा रहे हैं. सो फॉर दैट I took time and I took this gap year to just decide कि अब मैंने फिल्म मेकिंग करनी है या मेडिकल करना है. अच्छा, कितनी खूबसूरत बात है कि माँ बाप भी अब इतने सारे माँ बाप अच्छे होते हैं. ये हमारे वाले नहीं हैं वैसे, लेकिन माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, बड़े ट्रस्टिंग हैं और दे हैव गुड फेथ इन देयर चिल्ड्रन एज वेल कि अगर सोच ही लिया है कि ये करना है तो फिर जाने दो और करके देख लें. अच्छा, तो ये अच्छी फीलिंग है. Anybody who is relatively at the start of their career, वो ज़्यादा सोचते भी हैं. मुझे लगता है ये नहीं है कि भाई जो काम भी मिला कर लिया. थोड़ा सा इंसान ज़रा सोचता भी है कि अगर पहला ही काम या दूसरा ही काम बुरा करेंगे तो आगे का जर्नी और मुश्किल हो सकता है. So why did you choose this project, खुशनसीबी, और how did this come about? About me, I'm very exclusive in person. तो मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें, और मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर भी हूँ, तो मुझे बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं. सोचे चली जाऊँगी. एग्जैक्टली. तो जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, आई रेड द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, ईमान, वो बिल्कुल मेरा ऑपोजिट है. माई ऑल्टर ईगो आई कैन से. तो वो मुझे करने में, मैंने सोचा कि यार करने में मज़ा कितना आएगा. जिस तरह की वो है अभी, तो वो जब ऑन एयर होगा तो लोग देखेंगे, फिर पता चलेगा. बट आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन और मैंने अपने आप को सोचा कि वो मार्जिन दूँ कि मैं ये प्ले करके दिखाऊँ, ये पोर्ट्रे करके दिखाऊँ कि कैसा जाता है. सो या, एंड इवन द कास्ट सब बहुत अच्छे हैं. आर डायरेक्टर एंड द होल स्टोरी लाइन बहुत मुख्तलिफ है हमारे जो बाकी ड्रामाज होते हैं उनसे. तो जब इंसान 7-8 प्रोजेक्ट कर लेता है तो फिर उसे होता है कि अच्छा जी, अब ज़रा मेन लीड पे ही होना ज़रूरी है और हीरो ही आना है, या कैरेक्टर कैसा हो कैसा ना हो. आपका भी यही थॉट प्रोसेस होता है या फिर आपको अगर कैरेक्टर में जान लगे तो फिर आप करते हैं? नहीं, मेरा तो हमेशा चॉइसेस ये रही हैं कि अगर कैरेक्टर मज़े का है तो आई विल डू इट. इसके अंदर भी मेरी प्राइमरी रीज़न करने की ये थी कि एक तो जो मैंने टीम की भी वो देखी एंथुसियाज्म, वो सब बड़े इन्वेस्टेड थे इस प्रोजेक्ट के अंदर. व्हेन आई वेंट फॉर माय फर्स्ट मीटिंग, प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर वगैरह सब. तो जब वो लोग भी, जब टीम भी इतनी इंथुसियास्टिक होती है तो आपको होता है कि अच्छा, मैं जो काम कर रहा हूँ वो बाकी लोग भी सीरियसली ले रहे हैं. तो वो एक आपके भी उसके अंदर एक एनर्जी फ़र्क होती है. दूसरा, मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत मज़े का लगा. मैंने आज तक ऐसा कैरेक्टर नहीं प्ले किया पहले, तो मज़े की स्टोरी और मज़े का बड़ा नुआंस्ड कैरेक्टर है. अच्छा अहमद, ये बताएं कि आप क्या, हम अपनी इंडस्ट्री में वहाँ आ गए हैं कि पूरी स्क्रिप्ट आपको दी जाती है ताकि आपको फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश अपना रोल जो है, अपना किरदार और किस तरह वो डेवलप होगा वो आपको पता हो? बिकॉज हम पहले बहुत से हमारे जो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं उनसे ये भी सुन चुके हैं कि जी हमारा तो किस्तें होती हैं हमारे पास, और हमारे पास उसके बाद फिर हमारा रोल भी चेंज हो जाता है, डाइवर्स सा इधर से उधर निकल जाता है ये वो. सो जस्ट वंडरिंग इफ यू नो हाउ योर कैरेक्टर इज गोइंग टू एंड. हमारी इंडस्ट्री बेसिकली इतनी हैपहैज़र्ड है कि हर तरह से काम होता है. हाँ. मैं अभी एक और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरे पास शूट शुरू होने से पहले पूरा स्क्रिप्ट था. खुशनसीबी का आई थिंक आधा स्क्रिप्ट आ चुका था जब तक हम शूट पे गए थे, और बाकी साथ आ रहा था. तो अमूमन ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट साथ आ रहा होता है और साथ बट सेंट्रल आइडिया तो आपसे शेयर कर ही लिया जाता है कि इसका ये इख्तिताम होगा, आई बिलीव. हाँ, एक वन लाइनर स्टोरी का आपका होता है प्रोजेक्ट का, जो आपको पहले ही मिल जाता है कि स्टोरी किस सिमत में जा रही है. चलिए, अहमद हमारे साथ ही वन लाइनर आपको मिल जाता है, तहजीब भी हमारे साथ ही है. थोड़ा सा हम ईद की भी बात कर लेंगे.
You know, how is the usual Eid like? But you know the drill, we take a very short break, और वापस break आ हम गए इसलिए थोड़ी ले देर रहे हैं ताकि आप जाएं जल्दी से अपने लिए उठा के कुछ मीठा मीठा ले आएं और फिर टीवी के आगे आके बैठे। हम कश्मीरी आ चूड़ी गए, का इस पे पता बात चल हो रही है। गया, तो कश्मीरी चूड़ी का अब कुछ दिनों से because there is such a craze and trend। Because मेरा ये मौक़िफ़ था और हुमा का भी शायद कि ये रेगुलर हैं और इसमें बीच में कड़ा ऐड करके घुंघरू डाल के इसको तो उसको कश्मीरी कहा कश्मीरी जा कर रहा देते है। हैं। But you know these are how are these different? Tehzeeb, Please can you show please? us your चूड़ियाँ। So how is it Kashmiri? Please give us the difference। फ्रॉम व्हाट आई नो, इसके ऊपर जो ये सिल्वर चमक जो लगी हुई है और वो मेरे पूरे हाथों में इस टाइम पे लग रही जी, है, बिल्कुल। ये निशानी है कश्मीरी चूड़ियों की। एंड दोज रेन ड्रॉप कड़ास जिसमें वो घुंघरू हैं, वो मैंने सिर्फ नहीं पहने, बट लाइक उसके साथ मिला के बस प्रॉपर कश्मीरी चूड़ियाँ बनी। अच्छा जी, अब मेरी तरफ आ जाए। ये बाजी की बात हम सुने। बचपन से ये चूड़ियाँ पहन रहे हैं और मैं कब से कह रही हूँ यार इसमें कोई कश्मीरी और नॉन कश्मीरी, यू वांट टू कॉल इट एनीथिंग कॉल इट, हाउएवर इट इज द रेगुलर चूड़ियाँ दैट यू वेयर। ये जो अभी आपने बताया है ये कि वो सारा ग्लिटर लग जाता है। Hello. You know, We there know are ways कि to ये है। sell things around, and you You know, this just is one of like those ways, repackage probably. the whole thing and sell it again. But it's it the same worked. thing. It worked, and It you know, is working. And it's working. It is working for Yeah. people who are paying 2-3 हज़ार रुपए for it. तो उनके लिए जो कमा रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा it's working out। मैंने 2-3 हज़ार रुपए की नहीं ली, मुझे Very good. बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में आई थिंक आई गॉट इट फॉर 800 Without the कड़ास। विदाउट द कड़ास के साथ वो थोड़ा 2500-3500 तक जा रहा तो था। बात तो वहाँ जा रही है ना और लोग ले भी रहे हैं। ऑल्दो कम ऑन मैन, अब अपनी पुरानी चूड़ियाँ निकालो हुई है। लड़कियों की ईद की तैयारी पे तो डिस्कशन हो ही रही है। व्हाट इज योर यूजुअली ईद लाइक? सुबह मतलब दिन का आगाज तो ज़ाहिर नमाज के बाद कैसे होता है? मीठे से। आपकी तरफ सब आते हैं या आप अपने फैमिली के साथ कहीं जाते हैं? ताया, चचा, दादा, दादी, बताइएगा प्लीज रूटीन थोड़ा सा। हाँ, हम लोगों का वो स्टार्ट वही बिल्कुल वो अब्बा जी उठा देते हैं सुबह ईद की नमाज से कुछ 2 घंटे पहले, हाँ, कि खुतबा वगैरह सब सुने, और वो उसके बाद वही घर वालों के साथ कुछ मीठा होता है, वो नाश्ता भी तो होता है ना, सेवियां ब्रेकफास्ट वगैरह। कम्स बैक। उसके बाद या तो अहमद आपकी भी फिर फैमिली आती है डिनर्स मिलने? वगैरह होते हैं फैमिली के, बिल्कुल फैमिली के। हम लोगों के घर पे भी डिनर हो रहा होता है, किसी एक दिन हमारी तरफ होता है, किसी एक दिन फूफो के, खाला के, नानों के, इस तरह वो चलता रहता है। बट दिन तो ज्यादा सो के ही गुजरता होगा ना, द डे टाइम आफ्टर द ब्रेकफास्ट टिल इवनिंग। Just because you sleep, why are you like insinuating कि हर किसी को सोना चाहिए? चाहिए। नो आई डू टू। वो तो ऑब्वियसली पूरा रमजान की रूटीन आपकी खराब हुई होती है, सहरी तक आप जाग रहे हो, तो वो तो ऐसे ही है। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? आपकी फैमिली भी तहजीब इधर ही कराची में होती है, आते रहते हैं। ईद की क्या रूटीन होती है? मेरी आधी फैमिली बेसिकली हैदराबाद में है, बाकी आधी कराची में है। Okay. तो हम लोगों का हमेशा का ये रिचुअल रहा है कि हम लोग हैदराबाद ट्रैवल करते हैं दादी के साथ, नानी के साथ। अब इस बार भी यही होगा कि हैदराबाद जाएंगे, यहाँ से सीधा हैदराबाद जाएंगे एंड देन लवली। या और मैं नहीं सोती बिल्कुल भी ईद वाले दिन। मुझे अपनी पिक्चर्स लेनी होती हैं, वीडियोस लेनी होती हैं। काम है बड़ा, आप तो कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको तो सारा वो मुझे बनाना लगता है होगा। लड़के जरा नींदें पूरी कर रहे नींदें पूरी कर रहे होते हैं। अच्छा, ईदी मिलती है? बिल्कुल, मतलब ठीक ठाक मिलती है? ठीक-ठाक ईदी मिलती हो जाती है ठीक ठाक। और अब मुझे डर लग रहा है जैसे आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी हो रही हूँ कि मुझे भी ईदी देनी पड़ेगी किसी दिन। कहेंगे कि अब तो तुम काम कर रही हो। अब तो आप छोटे कजिन्स ये कह सकते हैं कि अभी यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल नाउ। हाँ, अब तो आप टीवी पे नजर आती हैं, मतलब अब तो प्रोफाइल। अहमद, आप ईदी देने वालों में से हैं, ईदी लेने वालों में से? अभी मिल भी रही है। मुझे बहुत टाइम हो गया, मैं देने वालों में से हूँ। और ये sweet, ट्रांजिशन कब हुई कि हम लेने से देने वाले हो गए, वो पता ये नहीं पता लेकिन लगा। हो गया। हाँ, ये बड़ी अफसोस की बात होती है, कभी फुर्सत में बैठ के सोचना हो जाती होती है। वाकई में मुझे वो एग्जैक्ट मैं वो साल पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि कब था कि जब लास्ट मुझे मिल रही थी और मैं। I think when you just graduated and probably when you started working, वो आखिरी साल होता है। Exactly. So for both of you, I guess यही है, because you are working now, and especially work तो एक चीज होती है when you become come on TV and people are watching you, तो फिर लोगों की ये भी एक सोच होती है कि इनके पास पैसे भी बहुत होंगे क्योंकि अब तो ये स्टार बन गए। अच्छा, let's talk about a few other things. अहमद, आपसे मैंने पूछना है कि जाहिर है हम इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, यही इसी उर्दू में ही हमारा कंटेंट बनता है, एज इन ड्रामे बनते हैं, फिल्में बनती हैं, और सब कॉन्टिनेंट के एक्टर्स को हम देखते हुए बड़े हुए हैं। When you decided to become an actor, आपकी पाकिस्तान या अदर देन पाकिस्तान क्या इंस्पिरेशंस थी? Who do you wanted to be like? इंस्पिरेशंस हमारे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं यहाँ पे। फवाद खान, ही इज़ फ्रॉम माई स्कूल टू, तो वो एक हमारी बचपन से इंस्पिरेशन थे।
एज एन एक्टर भी, एज ए सुपरस्टार भी। उसके अलावा भी जो हमारे सीनियर्स हैं, नुमान एजाज साहब हैं, फैसल कुरैशी हैं, सो मेनी अदर्स, बिलाल अब्बास, वहाज, वी हैव सो मेनी ग्रेट एक्टर्स जिनका मैं काम अभी तक भी देखता हूँ। और वो जब मैं एक्टर बनना चाहता था तो मैं उनका काम देखता था कि यार ये काफ़ी अच्छा काम लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जैसे आपने फवाद खान का नाम लिया ना, ही इज़ अ मूवी स्टार, लेस वर्क ऑन टीवी एंड मोर ऑन, और उनका प्रोफाइल भी वो है और अब वही प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो आपको भी मूवीज इवेंचुअली ट्रांजिशन इनटू मूवीज का कुछ शौक है? आई थिंक पाकिस्तान के अंदर मूवीज़ थोड़ा वो ट्रिकी सब्जेक्ट है। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी मूवी इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो एक स्केल फ़र्क है। सिनेमा में के लिए काम करना बड़े पर्दे पे वो हर एक्टर का आई थिंक ख्वाब होता है, तो आई वुड लव टू। लेकिन आई थिंक हमारा ड्रामा भी इज़ इक्वली गुड, उसका जो रीच है। Some would argue that it is so much better, actually, bigger and better than the movies. And not only here. Yeah, of course it is. In the region it is bigger. Yeah. मतलब आप across the border देख लें, आप बांग्लादेश देख लें, नेपाल देख लें, इंडिया देख लें, सब जगह हमारे ड्रामे की पहचान है, उसकी बात होती है। हाँ, जहाँ उर्दू देखी और समझी जाती है, उर्दू सुनी और समझी जाती है, वो देखते हैं। जरूरी नहीं है बोली भी जाती हो, लिटरली सुनी और समझी जाती है। अच्छा तहजीब, आप obviously if you are a content creator then there you have followers naturally. Yeah, I do. But tell us the difference कि एक टीवी पे ड्रामे करने के बाद वो फॉलोइंग और फैंस किस तरह चेंज होती है, बढ़ जाती है फॉलोइंग आपकी? मेरे ख्याल में बढ़ तो बहुत जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास वाइड रेंज ऑफ ऑडियंसेस हैं और हर जगह से हर कोई देख रहा होता है। अभी इवन ये ट्रेलर जो हमारा लॉन्च हुआ है, टीजर्स लॉन्च हुआ, उसके बाद ही आई सॉ माय फॉलोइंग गोइंग अप बाय 1 or 2 numbers. Yeah. Amazing, okay. But I feel there's a difference. जो मेरी ऑडियंस कंटेंट क्रिएशन के बाद मेरे पास आई है, they follow me because of who I am. And जो इसके बाद आती है, ड्रामास के बाद आती है, they follow you for the character that you play. एंड देन फिर धीरे धीरे वो आपको जानना शुरू करते हैं और फिर वहाँ से दे स्टार्ट टू लाइक यू। या आई थिंक नहीं तो फिर अब आपका, चूंकि आपका ऑब्वियसली फुल टाइम काम आप ड्रामा भी है, तो आप कंटेंट क्रिएशन को भी, एंड वी डू रियलाइज एंड वी रिस्पेक्ट दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। मतलब ये सुनने में लगता है कि जी आसान टिकटॉक बना लो, इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, वी हैव ट्राइड इट। तो आप अभी उसमें भी टाइम लगाती हैं? मतलब वो भी आप कर रही हैं? बहुत, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी काफ़ी सारे नीशेस होती हैं। मेरी मोस्टली आई डू फैशन वीडियोस, आई डू मेकअप वीडियोस, एंड देन उसके अलावा भी जस्ट बेसिक लाइफस्टाइल एज वेल। उसके साथ साथ जब आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं तो यू डू गेट अ लॉट ऑफ कैंपेन्स एज वेल। ब्रांड, अब तो ज़्यादातर हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, तो इंस्टेड ऑफ टीवी सीरीज हम लोग अब सोशल मीडिया पे प्रमोट करना ज़्यादा शुरू हो गए हैं। तो वो भी साथ साथ चल रहा होता है, फिर साथ में मैनेज भी करना पड़ता है कि अगर पोस्ट नहीं कर रहे ओ नो तो फिर क्या हो जाएगा, डेड ना हो जाए अकाउंट, ये ना हो जाए। हैव यू सो फार मेट वन ऑफ योर फेवरेट स्टार्स और समबडी दैट यू लुक्ड अप टू? नो। Who do you want to meet? Aiza. I love Aiza Khan and Sajal as well. आपकी थोड़ी रिजेम्बलेंस भी है मुझे लगता है दोनों से। Resemblance, well, okay. Well, she loves Aiza, तो why not resemblance कर दे आप? But we do have similar mole. अच्छा, अहमद, okay, मुलाकात हो जाएगी आपसे। हम ज़ाहिर है कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे थे, आप भी डिजिटल के लिए काम करते हैं, एक्टिंग भी साथ साथ करते हैं। क्या लगता है आपको, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी मुसलसल एक्टिव रहना कितना ज़रूरी है फॉर एन एक्टर? आई थिंक ज़रूरी तो है, इट हेल्प्स यू स्टे रेलिवेंट। ज़्यादातर लोग आप देखें, जैसे आपकी इंडस्ट्री के भी जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, दे आर ऑल ऑन सोशल मीडिया। वो शायद ड्रामा आपका ना देख रहे हो, अगर आप टीवी पे आ भी रहे हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पे डेफिनेटली होंगे। सो इट डेफिनेटली हेल्प्स इफ़ यू आर एक्टिव। लेकिन आई थिंक वही चीज़ है कि फॉर सम पीपल इट कम्स नेचुरली। जैसे तहजीब जेन जी है, कर भी रही है, तो इट आई थिंक उनको जेन जी को ज़्यादा नेचुरली भी आता है करना। Millennials, I think, struggle with it. They're very confident, हमारी तो you know, with opening their front camera or back camera and just talking in it. Yeah, I don't know how they do it. ये ज़्यादा tech savvy हैं ये Gen Z। तो हम लोग तो millennials हैं, हम लोग थोड़ा struggle करते हैं, कोई picture के लिए बुला ले तो चलो आओ खींच लेते हैं, लेकिन they're very good at it. But I do feel कि social media is, मतलब definitely अब तो वो एक ऐसी चीज़ है, reality है। और कमाल चीज़ है अगर आपको अच्छी तरह उसको यूटिलाइज करना आता हो, और वो यकीनन आप लोगों को आता है। ऐसे नहीं हम मिलेनियल्स को पुट डाउन करेंगे, a lot of them have really made their mark on digital media. No doubt about it. So thank you, Ahmed. Thank you, Ahmed, and good luck for this
project खुश and for the नसीबी projects to come. and thank you And, Tehzeeb for being here, best thank of you. luck. Thank you for having me. कि आपके प्रोजेक्ट्स भी बड़े अच्छे जाएं और आपकी जिनसे मिलना चाहती हैं, मुलाकातें करना चाहती हैं, वो भी इंशाल्लाह हो, and you get to work with your idols as well.